पूरे परिवार आप इधर आओ सर, आप थोड़ा सोशल डिस्टेंस बना तो हो रहा है ना इधर बैठ बेटा। आपका आपने 10वीं में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है, तो कैसा लग रहा है? कैसी तैयारियां की थी इस फर्स्ट पोजीशन को प्राप्त करने के लिए? तैयारियां तो बहुत ज़्यादा पर जितना चाहती थी उतना पर ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। जैसा कि 10वीं के एग्ज़ाम शायद डिले भी कर दिए गए थे और फिर दोबारा से कर दिए थे, क्या लग रहा था कि आपको इस पोजीशन प्राप्त कर पाएंगे या बिल्कुल ही? ये मुझे शुरू से कॉन्फिडेंस था कि मैं चाहे डिले हो चाहे ना हो मेरी पोजीशन पक्की है। तो आप अपने जो टीचर्स हैं उनको धन्यवाद बोलना चाहेंगे? हाँ, मेरे टीचर्स ने मेरे साथ इतनी मेहनत की जितना कि एक फैमिली अपने बच्चे के साथ करती है। और अपने अदर जो बच्चे हैं आपके साथ के हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने क्लास में रखो। अगर आप क्लास में अपना ध्यान नहीं रखते हो ना तो आप 70% अपना लॉस कर सकते हो। नरेंद्र जी, आपके इंस्टीट्यूट दी हाइट से एक लड़की ने फर्स्ट पोजीशन जो प्राप्त की है 10वीं क्लास में, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी खुशी है और सबसे बड़ी बात ये लड़की मेरी भतीजी लगती है, मेरे भाई की लड़की है। तो हमें लगता है कि हमसे ही पढ़ाते हैं। जब अपने बच्चे पोजीशन टॉप प्राप्त करते हैं तो ये लगता है हाँ वास्तव में पढ़ाई सही है। इसके अलावा भी मेरे 4 बच्चों ने हरियाणा में टॉप 15 में जगह प्राप्त की है और जिले टॉप 10 में प्राप्त की है। इसके अलावा नैनू ने भी हरियाणा में 7वीं पोजीशन प्राप्त की है और जिले में उसकी 3rd पोजीशन है। दीपिका की भी हरियाणा में 11th पोजीशन है। इसके अलावा भारती की पोजीशन भी हरियाणा में है और रोहित की पोजीशन भी है। ये सभी बच्चे टॉप 15 में आते हैं। इससे पहले भी हमारा इंस्टीट्यूट 2012 में हरियाणा टॉपर दे चुका है, 13 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर, 14 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर, 15 में हरियाणा टॉपर दे चुका है, 16 में हरियाणा टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर और 17 में हरियाणा टॉपर दे चुका है। और अब 2020 में फिर हरियाणा में पोजीशन देके और जिला टॉप करके जो मेरा नाम रोशन किया है, मुझे अपार खुशी है। इतनी खुशी है कि रात को मुझे प्रॉपर नींद भी नहीं आई। सर बताएंगे, दी हाइट के बच्चे आगे हर एक प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन प्राप्त करते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं एक ही बात मानता हूं कि जैसे हम IIT में जाते हैं वहां पे कंपटीशन का माहौल है। हमारे बच्चों में आपस में कंपटीशन का माहौल होता है। जो भी बच्चा दी हाइट्स में टॉप कर जाता है वो जिले या स्टेट में उसकी पोजीशन कंफर्म होती है। तो ये जो आपसी कंपटीशन का जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट बना रखा है बच्चों ने, उसकी वजह से हमारे बच्चों का पोजीशन आती है और टीचरों का सहयोग भी है। सभी टीचर, सभी अध्यापक जी ला के पढ़ाते हैं, पूरे डेडिकेटेड हैं। मैं उन सब अध्यापकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन बच्चों को तैयार किया और हरियाणा में झज्जर जिले का नाम रोशन किया और झज्जर में फर्स्ट पोजीशन हासिल करके अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने स्कूल का नाम रोशन किया। मैं इनका आभारी हूँ। धन्यवाद। दी हाइट के बच्चों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं ये दी हाइट का मैसेज ये देना चाहता हूँ सभी बच्चों को। दी हाइट ने अभी पूरे झज्जर के बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ, भाई मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जीवन की असली सच्चाई किताब के काले पन्नों में है, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो इसलिए जोर लाके मेहनत करो और अपना अच्छा से अच्छा प्रयास करो, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मेरा नाम भारती है। मैं हरियाणा के टॉप 20 स्टूडेंट्स में आई हुई हूँ और मेरी 12th पोजीशन में आई हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरा नाम दीपिका है। ठीक है, विजुअल लेना एक छोटा सा। आराम से कॉन्फिडेंस एक बार एक वैसे बना दो। बना दे बेटा, वो रोज नहीं। बेटा आपने कोविड-19 में सेकंड जो स्थान प्राप्त किया है और हाईएस्ट मार्क्स लेकर अपने मम्मी पापा का जो नाम रोशन किया है, किस तरीके की आपने तैयारियां की? मेरे मम्मी पापा कहते थे कि न्यूज़ देखा करो, न्यूज़ से हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है, तो मैं न्यूज़ देखा करता। फिर पापा ने एक दिन बताया कि कोविड-19 के ऊपर न्यूज़ है, क्विज है। जब मैं न्यूज़ देख के प्रिपेयर हुआ और मेरे सभी फैमिली मेम्बर ने मुझे ये
बताया कि कोविड-19 क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और बहुत सी बातें होती हैं। तो ये आपका जो टेस्ट हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ऑनलाइन हुआ था या रिटर्न हुआ था? ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन। और दूसरा रिटर्न हुआ था घर पे ही। जी। फोटो भेजने थे। फोटो भेजने थे, तो उसमें आपने हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए हैं। सेकंड तो कैसा का लग भी- रहा है? सेकंड का भी कौन है आंसर? नहीं आया रिजल्ट। ठीक है, स्टार्ट से कर दूँ? सर बताएंगे आपके बेटे ने कोविड-19 में सेकंड स्थान प्राप्त किया और हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए हैं। उनका कहना है कि मेरे पिताजी ने मुझे ट्रेन किया, मेरे चाचा ने मुझे ट्रेन किया, इसको लेकर क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि हम बच्चों की तैयारी कराते हैं, हर बार यहाँ टॉप आते थे, इसने कहा पापा मुझे भी टॉप करना है, बेटर करना है, मुझे तैयारी करनी है। तो 6वीं से 8वीं वर्ग के लिए एक क्विज थी, तो हमने इसका रजिस्ट्रेशन करा दिया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मैंने बताया बेटा न्यूज पढ़ा करो, ज्यादा से ज्यादा न्यूज देखा करो। कोविड के बारे में हमने ही बताया, डॉक्यूमेंट भी रीड कराई थी और यूट्यूब से बहुत सारी तैयारी की। इसके चाचा ने, इसकी मम्मी ने, दादी ने बहुत सारा गाइड किया, दादा ने, तो पूरी फैमिली में इसका गाइड दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इसके हरियाणा में पोजीशन आई और वो भी सेकंड हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए, जो मेरे लिए बड़ा ही गौरवान्वित दिन था। तो फादर डे में इसने मुझे गिफ्ट दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर इसमें जो सेकंड स्थान जो प्राप्त किया हाईएस्ट मार्क्स लेकर, इसमें कहीं ना कहीं चाचा का भी कुछ दायित्व बना है। हमारे इसको किया योगदान से आपने। ज्यादा योगदान विदित कुमार का है। ये बचपन से ही बड़ा प्रतिभावान रहा है। जो भी इसको बताया जाता है कि इस चीज का टेस्ट है, इसने पहले भी चेस के अंदर, वॉलीबॉल के अंदर और शूटिंग के अंदर, और इसने जो आपका ये डिस्कस थ्रो होता है उसके अंदर इसने पोजीशन ली है। तो जैसे ही हमें पता चला कि ये जो वैश्विक महामारी चली हुई है, इसके अंदर हम बच्चों को, सभी बच्चों को जागरूक किया करते, तो इसने कहा कि क्या क्या बातें चली हुई हैं, क्या क्या इसके लक्षण हैं। तो हमने बताया कि बेटा आपको इसके बारे में खुद पढ़ना है, क्योंकि जब हम बताएंगे तो तब भी ये जागरूक होगा, और ज्यादा जागरूक ये तब होगा जब ये खुद पढ़ेगा, खुद उन चीजों को समझेगा। तो ये अभी बड़ा अवेयर है, इसने सारी चीजों को इंटरनेट से, न्यूज से, और न्यूज़पेपर इन्होंने डेली रीड करके वो सारी चीजें इसने सीखी, और उसको जैसे ही वो टेस्ट हुआ तो उन चीजों का उपयोग करके इसने सेकंड स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए हम और हमारा पूरा परिवार बड़ा खुशी महसूस करता है, और आगे भी भविष्य में कामना करते हैं कि ये बच्चा ऐसे ही हमारा जिले का और हरियाणा का और अपने देश का नाम रोशन करेगा। थैंक यू।